आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, परंतु आज से 72 वर्ष पूर्व क्या थे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मायने, और किस प्रकार से प्रथम गणतंत्र दिवस के समय थी जन भावना, और कितना बदल गया है युवाओं का हमारे गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय पर्व को लेकर रुझान। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर न्यूज़ प्लस आपको वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से बता रहे हैं उनके मन की गणतंत्र दिवस पर भावनाएं। आप भी देखिए। मैम, आज़ादी का मायना कितना बदल गया है। 26 जनवरी हर साल आती है, लेकिन लोग क्या इसको एक दिवस के रूप में मनाने लग गए हैं आजकल, क्योंकि गणतंत्र दिवस या इस तरह की बच्चों से हमने पूछा तो ऐसा कुछ उनको नॉलेज ही नहीं है कि ये सब क्या है। लेकिन आप किस टाइम पे स्कूल में किस तरह से इसकी तैयारियां चलती थी और क्या कुछ रहता था? देखिए, हमारे समय में ये जो दो फेस्टिवल होते थे, एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। उसके अलावा भी जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं बहुत तैयारियां हुआ करती थी। खास करके 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए स्कूलों में इतनी तैयारी हुआ करती कि 4-4, 5-5 घंटे जो है उसमें तैयारी में लग जाते थे। डांस है, राष्ट्रगीत है और कई तरह की जो एक्टिविटीज़ होती थी तो वो हम लोग किया करते थे। लेकिन कुछ सालों से हालत ऐसी हो रही है कि बच्चों का कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहा उसमें, क्योंकि जो पहले जो है वो सरकार के लेवल पे भी होता था, अब सरकार भी उसमें पूरा सहयोग देती नहीं है। वो अपने ही जो है झंडे लेकर के अपना ही प्रोग्राम जो है उसको हाईलाइट करना चाहती है, उसको ही करती है। इसलिए बच्चों को हमें ये सिखाना है, इसका महत्व बताना है कि ये सब कुछ, ये जो आज हम दिन देख रहे हैं वो किन के पीछे हमको मिला है। इसलिए मेरी इच्छा तो यही है कि हर स्कूल में, हर ऐसी जगह पर बच्चों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि वो देश के बारे में जाने और इन त्योहारों का महत्व जाने। जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना पूरा सहयोग दिया है, अपना बलिदान दिया है, उनको भी याद करें। मैम, जब स्कूल में पढ़ा करते थे, स्कूलिंग किया करते थे, तो उस स्कूलिंग में जब आप लोग तैयारियां किया करते थे उसमें जो इंटरेस्ट दिखता था, क्या अब के बच्चों में वो इंटरेस्ट दिखता है? नहीं, जो हम लोगों के समय में जो हम लोग तैयारी करते थे और हम लोगों को इतना उत्साह होता था कि हम रात को रात, दिन को दिन नहीं समझते थे। अक्सर हमारे घर वाले भी हमें कहते थे क्या है ये लगा रखा, लेकिन फिर भी हमारा इतना इंटरेस्ट उसमें होता था कि हम खाना पीना तक भूल जाते थे। और आज जो है, आज बच्चों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आज बच्चों के ऊपर पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई का जोर ज़्यादा है, न कि इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए। तो आप जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिली आज़ादी और जो हमारा संविधान लागू हुआ सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, और लोग इसको बहुत सम्मान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बच्चों को इस सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। जी हाँ, आपका कहना सही है। आज के बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं। ये सबसे पहली चीज़ तो स्कूलों के माध्यम से मिलना चाहिए, क्योंकि शिशु के लिए एक तो परिवार और एक प्रारंभिक विद्यालय जो होता है वही उनको सिखा सकता है कि भाई देश, हमें कैसे आज़ादी हमारे देश को मिली, किस तरह से हम लोगों को या हमारा संविधान बना, कैसे कैसे ये सारी स्थितियां पैदा हुई, उसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है, जिससे कि वो आगे बढ़ कर के देश के लिए कुछ करने के बारे में सोचें और देश के लिए हितकारी बने। सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को लगभग 3 पीढ़ियां निकल चुकी हैं, तो आज़ादी के मायने भी लोगों के लिए बदल गए हैं, और जो गणतंत्र दिवस है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, उसकी खूबसूरती भी कहीं ना कहीं अब फीकी सी पड़ने लगी है। लोग समझ नहीं रहे हैं उसको, और अपने अनुसार ही संविधान को समझते हैं, अपने अनुसार ही उसका प्रयोग करते हैं। क्या कुछ मानना है आपका इस गणतंत्र दिवस पे? मुझे ऐसा लगता है कि आज से कुछ वर्ष पहले तक लोग गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छे रूप में मनाते थे। यहाँ की जो नागरिक समितियाँ थी, जिसमें माली नगर में पार्षद रहा हूँ, तो मैं कई कार्यक्रमों में स्वयं गया हूँ। यहाँ के समाज स्तर पर, नागरिक समितियों के स्तर पर, और वो कार्यक्रम रखते थे। आज वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। हो सकता है कुछ कोरोना के काल में भी कम हुआ है, परंतु कुछ वर्षों से ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। और पहले शायद ज़्यादा उत्साह था और लोगों के अंदर अपनी स्वतंत्रता के बारे में जागृति पैदा करने के लिए लोगों के ज़्यादा प्रयास रहते थे। अब थोड़ा वो फॉर्मेलिटी ज़्यादा दिख रही है और उसमें वास्तविकता कुछ कम दिख रही है। सर, आपका कुछ महत्वपूर्ण सुझाव कि वापस से किस प्रकार से युवाओं को
मुख्य धारा में, जो राष्ट्रभक्ति मुख्य धारा में होता है उसमें जोड़ा जाए, और गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस को जो सिर्फ एक पर्व ना रहकर एक लोग खुद मन से सेलिब्रेट करें, इस तरह का माहौल बनाएं। मैं समझता हूँ इसके लिए बच्चों को हमें घरों पर भी और इस विषय में बताना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। समाजों के स्तर पर भी जो समाजों के करता धरता है उनको तो इस विषय में विचार करना ही चाहिए, और इसको एक बहुत बड़ा पर्व है ये हमारा, ऐसा सोच करके और उनको मनाना चाहिए। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जैसे मैं अपने घर में कहूँ कि मैं अपने बच्चे से अगर बात करता हूँ तो उनको कोई ऐसी रुचि नहीं दिखती है कि कोई स्वतंत्रता की बात बताओ या देशभक्तों की बात बताओ, तो उनमें उनको कोई आकर्षण नहीं लगता है। और उसका एक कारण मुझे कुछ और भी दिखता है कि आज एक छोटे से बच्चे 7-8 साल के बच्चे से लेकर के लोगों के हाथ में मोबाइल है हाथ में, और उसके अंदर एक विभिन्न प्रकार के जो इस प्रकार के कार्यक्रम आते हैं मनोरंजन के, उसमें वो ज़्यादा लगे रहते हैं। मेरा खुद का पोता है, मैं भी देखता हूँ उसको, वो मोबाइल घंटों देखता रहता है। फिर उसको अगर मैं ये कहता हूँ बेटा ये मैं कोई देशभक्ति की उसको बात बताऊँ, कोई इतिहास की बात बताऊँ, तो ज़बरदस्ती उसको बिठा करके और थोड़े और भी कुछ परिवार के लोग बैठते हैं उनको बातें बताता हूँ, तब वो कुछ सुनते हैं, परंतु उनमें कोई चला करके ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी बात हम अपने बड़ों से पूछें और समझें, ऐसी उनमें प्रवृत्ति नहीं है। वो मोबाइल में ज़्यादा आजकल लगे हुए। मोबाइल ने बहुत ख़राब किया है मेरे हिसाब से, और उसके कारण से बच्चों में और ये राष्ट्र भाव वगैरह इस प्रकार की बातें कम हो गई, और मोबाइलों में इस प्रकार के चीज़ें आ भी कम रही हैं। अन्य प्रकार के मनोरंजन के बहुत बड़ी फुहड़ सी बातें और ऐसी बातें आती है जो बच्चों को स्वाभाविक पता नहीं कैसे वो अच्छी लगती है, वो देखते हैं। परंतु फिर भी मैं अपने स्तर पर कहूँ तो मैं अपने बच्चों को बिठा करके और इतिहास बताता हूँ, राष्ट्रीय इतिहास, महापुरुषों के बारे में, जिससे कि उनके अंदर थोड़ा अपने देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति आकर्षण पैदा हो, ऐसी चीज़ें। तो ये मैं सोचता हूँ घरों से प्रारंभ होना चाहिए। बच्चों को अपन जो बड़े लोग हैं वो उनको बताएं, थोड़ा इतिहास बताएं, राष्ट्रीय नेताओं के बारे में बताएं, तो उससे उनमें जागृति आएगी। और उनको ये भी कहें कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखो, पढ़ो। वो अखबार वगैरह भी जैसे घर में आती है तो वो ऐसी चीज़ें जो स्वतंत्रता से संबंधित होती है उसको लेकर के पढ़ते नहीं, वो अपने ही इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है अपने परिवार के बड़ों के ऊपर, और विद्यालयों के अंदर जो हमारे अध्यापक हैं उनके ऊपर और संस्थाओं के प्रमुखों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से आपकी उम्र है, आपके हम उम्र जो लोग थे जिन्होंने पीड़ा सही स्वतंत्रता की लड़ाई से पहले भी आप जन्म है आपका और पाकिस्तान से यहाँ है, जो आपकी उम्र के जो लोग मिलते हैं उनकी क्या मनोवृत्ति रहती है और वो क्या दर्द झलकता है कि अब राष्ट्र का वो महत्व नहीं रहा? मैं समझता हूँ कि मैं जैसे 9 साल की उम्र में भारत में आया था, तो वही 8-9 या 7-8 के वर्ष की उम्र से जो लोग वहाँ से आए और आज उनकी 75 से 80-85 साल तक की उम्र है, जीवित है, जो उन लोगों के अंदर तो बहुत दर्द है। आज भी आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो अपनी दर्द भरी बड़ी कहानियाँ आपको सुनाएंगे, और वो ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी हम ये चीज़ें बताएं। और मेरा तो प्रयास रहता है कि मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ किस प्रकार से हम किन स्थितियों में से गुजर करके यहाँ आए, क्या क्या कष्ट हमने देखे। हमारे यहाँ भारतीय
सिंधु सभा करके एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर है। उसमें एक 14 अगस्त को एक कार्यक्रम होता है। 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस है। 14 अगस्त को इसलिए करते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, तो 14 अगस्त को ही वहाँ से हम लोग ये मान के चलते हैं कि विभाजन हमारे लिए हो गया। तो 14 अगस्त को हम लोग ये एक दिवस मनाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें सभी सिंधी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें उनको बताते हैं कि किस प्रकार से ये भारत का विभाजन हुआ, कौन कौन से हमने तकलीफ़ें सही। तो उसमें जो युवा लोग आते हैं उन लोगों को भी वो उसकी जानकारी होती है। ये एक हमारा प्रयास चलता है, हर वर्ष होता है। और बड़े लोग बुजुर्ग तो निश्चित रूप से उनको पीड़ा है, वो आज भी वो अपनी पीड़ा जहाँ अवसर मिलता है बातचीत का वहाँ उसको प्रकट करते हैं।